दोस्तों, चीन जो अक्सर अपनी रणनीतियों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कीड़े मकोड़ों से भरी डिशेस के लिए जाना जाता है, आज हम उसी देश के सफर के लिए रवाना होने वाले हैं और देश की इनकम में धक्का लगाने वाले हैं और चीन के सबसे ज्यादा एरिया पर कब्जा जमाए बैठे 5 शहरों की सैर करेंगे, जिनमें से एक शहर तो ऐसा है जहां 100 से ज्यादा अरबपति रहते हैं, जबकि एक शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा अपने नाम कर चुका है। तो कौन से हैं ये सबसे बड़े 5 शहर, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 इज चोंगकिंग। चीन के सबसे बड़े शहरों की बात हो तो दिमाग में सबसे पहला चोंगकिंग का नाम आता है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम चीन का एक विशाल शहर है। 82,339 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ये चीन का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जिसका आकार ऑस्ट्रिया जितना है। इसीलिए इसे राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार मैनेज करती है, ठीक बीजिंग और शंघाई की तरह। तिब्बती पठार नदी के मैदानों के बीच में बसा चोंगकिंग कल बहती नदियों और छोटे बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। चोंगकिंग आज न सिर्फ एक शहर है बल्कि चीन की एक ऐसी नगर पालिका है जिसकी आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। 2025 के मुताबिक शहर में करीब 3 करोड़ 19 लाख जितनी आबादी रहती है, जहां आज लोग कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। शहर में ना रोजगार की कमी है और ना एजुकेशन की। चोंगकिंग को एक बीटा शहर का भी दर्जा दिया गया है, जहां चीन की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक छगन ऑटोमोबाइल मौजूद है, जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। ये शहर दुनिया की सबसे लंबी और बिजिएस्ट मोनो रेल ट्रांजिट का घर भी है, जिसके कई स्टेशन आज लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैनात है। 1937 से 1946 के दौरान चीन की अस्थायी राजधानी की जिम्मेदारी संभालने वाले चोंगकिंग में आपको साइकिल और मोटरसाइकिल बाइक कम ही नजर आएंगी, क्योंकि ये शहर पहाड़ी इलाके में बसा है। इसीलिए यहाँ सड़कें बनाना और उन पर साइकिल चलाना काफी मुश्किल है। इसीलिए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम पुल करते हैं। आज इस शहर में 20,000 से भी ज्यादा पुल है। इसीलिए इसे ब्रिज कैपिटल ऑफ द चाइना भी कहते हैं, जहाँ देखने दिखाने और यादगार यादें सजाने के लिए काफी कुछ है, जैसे दजू रक करविंग्स। ये चट्टानों पर उकेरी गई प्राचीन धार्मिक मूर्तियां हैं। इनकी प्राचीनता के कारण ही इन्हें यूनेस्को साइट का भी ताज पहनाया गया है। इसी तरह 3 नेचुरल ब्रिजेस और फुरोंग केव भी विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। पीपल्स लिबरेशन मॉन्यूमेंट किसी जमाने में सबसे ऊंची इमारत का खिताब अपने नाम की हुई थी। एजुकेशन में मजबूत पकड़ बनाने वाले चोंगकिंग में 2025 तक लगभग 62 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, जिनमें चोंगकिंग यूनिवर्सिटी, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी, आर्मी मेडिकल यूनिवर्सिटी, कई नाम शामिल हैं। इसलिए घूमने के साथ साथ ये शहर पढ़ने के लिए भी बेस्ट है। चेंगडू। अब बात करते हैं 12,132 स्क्वायर किलोमीटर में फैले बैठे चेंगडू शहर की, जो चीन के सिचुआन प्रांत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए है। विशाल एरिया के साथ विशाल आबादी का घर है चेंगडू, जहां 2020 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2 करोड़ 9,37,000 से ज्यादा की आबादी निवास करती है और अपनी उपजाऊ मिट्टी की वजह से इस शहर को अक्सर कंट्री ऑफ हेवन कहा जाता है। इसलिए 4000 साल पुराना बताया गया है, जहां अनेकों पुरानी प्राचीन बस्तियां मिली हैं, जो ये गवाही देती है कि यहाँ कांस्य युगीन संस्कृति के लोग रहते थे और पुराने समय की तरह आज भी ये शहर अनेकों संस्कृति को पनाह देने के लिए जाना जाता है और इसे चीन का चौथा सबसे रहने लायक शहर भी कहा गया है, जहाँ अच्छी इनकम से लेकर अच्छे खान पान और रहन सहन की पूरी व्यवस्था है। जहाँ चीन के बाकी शहरों की तुलना में चाय घर और बार्स मौजूद है, यहाँ लोगों को भारतीयों की तरह सुबह शाम दोपहर चाय की चुस्कियां लेने की लत है। वैसे पीने पिलाने के अलावा शहर का खान पान में भी कोई जवाब नहीं। तीखेपन में लिपटे और स्वाद से भरपूर पकवानों की वजह से ही इसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी कहा था, जबकि चेंगडू को उसके रेशमी कपड़ों के कारण ब्रोकेड सिटी और साथ ही सिटी ऑफ हिबिस्कस भी कहकर पुकारा जाता है। सदियों पहले एक राजा द्वारा शहर की दीवारों पर लगाए गए गुड़हल के फूलों की वजह से इसे ये नाम दिया गया। वैसे अगर एनिमल लवर हैं आप तो ये शहर आपको बेहद पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको विशाल पांडा देखने को मिलेंगे। जानवरों के अलावा ये शहर ऊंची ऊंची इमारतों के लिए भी खूब मशहूर है। न्यू सेंचुरी ग्लोबल सेंटर को एरिया के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का दर्जा दिया गया है, जिसमें दुकानें, सिनेमा घर, होटल, ऑफिस और तो और एक आर्टिफिशियल समुद्र तट वाला वाटर पार्क भी बना हुआ है। और घूमने के साथ अगर थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो फिर मजे ही मजे। जी हाँ, आप यहाँ कई लोकप्रिय व्यंजन खा सकते हैं, जैसे मपो टोफू, चेंगडू हॉट पॉट और देन देन मियान। वहीं मुंह तक खाने के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो आप यहाँ की शानदार जगहों की सैर कर सकते हैं, जैसे माउंट किंगचेन, सिचुआन, विशाल पांडा अभ्यारण्य, वेंशु युआन मठ, पीपुल्स पार्क और चेंगडू संग्रहालय। ये सब जगह आपका दिल गार्डन कर देंगी। नेक्स्ट इज
बीजिंग। चीन के सबसे बड़े शहरों की बात हो और राजधानी बीजिंग का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 16,411 वर्ग किलोमीटर में फैले बीजिंग को चीन के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है, जो 2,25,96,500 जितनी आबादी का घर है, जो उत्तरी चीन के मैदान के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसके पूर्व में तियानजिन नगर पालिका और उत्तर पश्चिम और दक्षिण में हेबई प्रांत मौजूद है। बीजिंग को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, जिसका इतिहास 3,000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। कहते हैं बीजिंग आज जिस जगह पर स्थित है वहाँ लगभग 7,70,000 से 2,30,000 साल पहले प्राचीन मानव प्रजातियां रहती थी। बीजिंग आज न सिर्फ मॉडर्न पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी है, बल्कि इतिहास में भी ये 5 बार राजधानी का दर्जा हासिल कर चुकी है। जैसे 221 ईसा पूर्व में यान राज्य, 1271 में युआन राजवंश, 1402 में मिग राजवंश, 1644 में किंग राजवंश और 1912 में चीन गणराज्य की राजधानी के रूप में। अपने इसी अनोखे रिकॉर्ड के साथ साथ ये शहर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की पहली पसंद बनने का रिकॉर्ड भी बना चुका है। आज यहाँ करीब 68 बिलियनियर रहते हैं। वैसे शहर ने रिकॉर्ड्स की एक लंबी फहरिस्त बना रखी है, जिनमें 200 से ज्यादा म्यूजियम्स का रिकॉर्ड भी शामिल है। जी हाँ, अगर बरसाती वीकेंड पर बीजिंग की सैर करने का मन बना रहे हैं तो यहाँ आपको एक ही ट्रिप में 200 से भी ज्यादा संग्रहालय घूमने का गोल्डन चांस मिलेगा, जिनमें पैलेस म्यूजियम या बीजिंग टैक्सेशन म्यूजियम आपको बीजिंग के साथ साथ चीन के इतिहास और संस्कृति के सागर में डुबोने का काम करेंगे। वैसे क्या आप जानते हैं चीन का पहला KFC कहाँ बना था? जी हाँ, बीजिंग में, वो भी 12 नवंबर 1987 में। 3 मंजिला इस रेस्टोरेंट ने न सिर्फ 24 घंटों में 2200 से ज्यादा चिकन बकेट बेची, बल्कि 83,000 अमेरिकी डॉलर भी कमाए। और आज भी खाने के शौकीन यहाँ जरूर जाते हैं। और यही पॉपुलैरिटी देखते हुए मैकडॉनल्ड्स ने भी 1990 में अपना पहला स्टोर यही खोला, और उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा मैकडॉनल्ड्स था। वैसे अगर बीजिंग जा रहे हैं तो चीन की शान, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, समर पैलेस, फोरबिडन सिटी जैसी शानदार जगह जरूर विजिट करें। नेक्स्ट इज गुआंगजू। अब बात करते हैं चीन के चौथे सबसे बड़े शहर के बारे में, जिसका नाम है गुआंगजू। ये गुआंगजू प्रांत की राजधानी और सबसे बड़े शहर का दर्जा भी हासिल कर चुका है, जिसका टोटल एरिया है 7434 वर्ग किलोमीटर का। ये शहर गुआंगडोंग, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया में केंद्र में स्थित है, और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में शामिल किया जाता है, जहाँ करीब 1,48,78,700 से ज्यादा आबादी गुजर बसर करती है। शहर में स्थित बड़े और बिजिएस्ट पोर्ट की वजह से इसे बड़े बंदरगाहों वाला महानगर भी कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह शहरों में से एक है। गुआंगजू पोर्ट एक ह्यूज ट्रांसपोर्ट सेंटर भी है, जो लंबे समय तक चीन का इकलौता पोर्ट हुआ करता था, जहां से ज्यादातर विदेशी व्यापारी व्यापार करते थे। दोस्तों, आज गुआंगजू में कई प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें ग्रेनाइट, लाइमस्टोन समेत 47 अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। और शहर में पानी की तो कोई किल्लत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कई नदियां और वाटरवेज मौजूद हैं, जो शहर को कृषि करने से लेकर लोगों की प्यास बुझाने तक के लिए भरपूर पानी देते हैं। जबकि शहर के इनकम में इजाफा करता है कांटोन फेयर, जिसे चीन का सबसे पुराना, सबसे बड़ा व्यापार मेला माना जाता है, जो हर साल अप्रैल और अक्टूबर में सजता है। इसीलिए पॉसिबल हो तो आप भी इसी दौरान शहर में कदम रखें। शहर में अगर कदम ही रख दिया है तो फिर यहाँ के खूबसूरत नजारों का दिलकश टूर जरूर करें, जैसे बैयून पर्वत, जो अपने हरे भरे जंगलों, मॉक्सिंग पीक, कई पहाड़ी चोटियों और पर्ल रिवर के मनोरम दृश्यों के लिए पूरे चीन में मशहूर है। जबकि ननशा वेटलैंड पार्क हरियाली, पेड़ पौधों और कई तरह के फूलों की खुशबू से महकता ठिकाना है, जहां आप ऑफिस की थकान और घर के कलेश से राहत पा सकते हैं। इसी तरह लिवानहू पार्क, लूहू पार्क जैसी तमाम जगह आपके लिए बाहें फैलाई गई हैं, तो इन्हें भी विजिट जरूर कीजिएगा। एंड द लास्ट इज शंघाई। 6340 स्क्वायर किलोमीटर में फैला चीन का 5वां सबसे बड़ा शहर है शंघाई, जो चीन के पूर्वी तट पर यांगजे नदी के मुहाने पर स्थित है, जो पश्चिम व उत्तर में जियांगसू प्रांत जबकि दक्षिण जेजियांग प्रांत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सी लेवल से महज 4 मीटर की ऊंचाई रखने वाला शंघाई कई नदियों, नहरों, झीलों और झरनों का शहर है, जहां ऊंची ऊंची इमारतों का मेला लगा रहता है। इस शहर में कई गगनचुंबी इमारतें भी हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है शंघाई टावर, जो 632 मीटर की ऊंचाई के साथ तनकर खड़ा है और चीन का सबसे ऊंचा जबकि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा टावर माना जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग शंघाई की टिकट कटवाते हैं और शहर की टूरिज्म इंडस्ट्री को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का सुनहरा मौका प्रदान करते हैं। वैसे टूरिज्म सेक्टर के अलावा शहर का खाता बढ़ने का काम रिटेल, फाइनेंस, आईटी, रियल एस्टेट, मशीन बिल्डिंग और कार मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स भी कर रहे हैं, और इन्हीं की बदौलत ही आज शहर चीन के सबसे रईस और सबसे महंगे शहरों में शामिल है। जबकि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज को चीन का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इसलिए शहर में ना रोजगार की कमी है, ना पैसों की और ना पैसे कमाने वालों की। शंघाई में आज 3,04,82,000 से ज्यादा लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं और मॉडर्न जिंदगी के साथ यहाँ
आपको पूर्व वेस्टर्न कल्चर का मिक्सचर देखने को मिलेगा, फिर चाहे पहनावे में हो या खाने में हो या रहन सहन में। वैसे खाने की बात आई है तो बता दें कि बैन बांग व्यंजन शंघाई की पारंपरिक पाक शैली है, जिसमें कई तीखे मसाले, सोया सॉस गजब का स्वाद घोलने का काम करती है। इसके अलावा शंघाई शेंगियन, कोंग यू बन मियान जैसी तमाम डिशेस मेहमानों के लिए पेश की जाती है। शंघाई के लोग जितने बड़े फूडी हैं, उतने ही ज्यादा फिल्मों के शौकीन भी। इसी दीवानगी के चलते शंघाई को चीनी सिनेमा का जन्म स्थान कहा जाता है, जहां चीन की पहली शॉर्ट फिल्म और पहली फीचर फिल्म बनी। दोस्तों, शहर की मॉडर्न लाइफस्टाइल में नेचर की भी हिफाजत की जाती है, तभी तो शहर में आज 670 से ज्यादा पार्क्स मौजूद हैं, जिनमें पीपल्स पार्क शंघाई के सेंटर में मौजूद है और बच्चों बड़ों के लिए आराम कोर मौज मस्ती करने का ठिकाना। जबकि फ्रांसीसी शैली को करीब से जानने का मौका देता है फक्सिंग पार्क, और झोंगशान पार्क में खूबसूरत चेरी ब्लॉसम और पेओनी गार्डन है, जो आपके देखने के अनुभव को और भी खास बना देंगे। तो फिर कौन सा शहर आपके दिल को भाया? सबसे पहले आप कहां जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। धन्यवाद।